स्टूडेंट, मैं प्रदीप सर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मुझे उम्मीद है आपसे आप बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे, इसके पहले एक नेक्स्ट टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। बायोलॉजी का ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसका नाम था टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में मैंने आप लोगों को समझाया, बताया भी है कि बहुत एक क्रिटिकल कंडीशन में जब किसी को बच्चा नहीं होता तो बच्चा हो जाता है। इस पूरे प्रोग्राम को अपन लोगों ने कहा था टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोला था? टेस्ट ट्यूब बेबी। आज अपन लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छा पार्ट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके बारे में सब लोगों को पता नहीं रहता है भी फीमेल लेकिन फिर भी उनको मालूम नहीं है, ठीक है ना, जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो लिखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब कहने का मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या, इसके बारे में गहराई से जानकारी आपके सामने आज दे रहे हैं। हम बहुत अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास करें सब लोग, ठीक है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत मेनली कुछ पार्ट होते हैं, इन मेनली पार्ट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखो नंबर 1 पर मैंने लिखा है कि स्त्री में एक जोड़ी ओवरी होती है, जिसे अपन लोग अंडवाहिनी बोलते हैं। ओवरी होती है, स्त्री में एक जोड़ी ओवरी होती है, अर्थात हर स्त्री में एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है, ठीक है ना। जैसे अंडवाहिनी बोलते हैं, अंडवाहिनी में ही अंडाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है ना। और कहीं पर भी अंडाणुओं का निर्माण नहीं हो सकता है, अंडवाहिनी में सिर्फ अंडाणुओं का निर्माण होता है, जिसे इंग्लिश में अपन लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। फैलोपियन ट्यूब एक जोड़ी ओवरी होती है स्त्री में एक जोड़ी ओविडक्ट होती है। ओविडक्ट का मतलब एक उसी के समान एक ओविडक्ट भी स्त्री में पाई जाती है। नेक्स्ट तीसरी बात है, एक गर्भाशय होता है, इसे अपन लोग यूट्रस बोलते हैं। स्त्री में एक गर्भाशय भी होता है। आप लोगों को मालूम है एनस और उसके बीच में एक नलिका रहती है जो योनि से जुड़ी रहती है, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? यूट्रस मतलब गर्भाशय बोलते हैं, ठीक है ना। गर्भाशय उसको कहते हैं। एक जोड़ी गर्भाशय होता है, एक गर्भाशय ग्रीवा होती है। गर्भाशय के जस्ट ऊपर एक ग्रीवा होती है, गर्दन के समान संरचना होती है, ऐसे क्योंकि मुड़ा हुआ रहता है ना, आपको मालूम होना चाहिए ऐसे कुछ करके, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। एक गर्भाशय ग्रीवा होती है, ऐसे करके थोड़ा सा इसका झुकाव इस तरफ की ओर होता है। एक गर्भाशय ग्रीवा होती है, देखो मैंने लिखा है साफ साफ शब्दों में, एक गर्भाशय ग्रीवा होती है। समझ गए ना बात को। नेक्स्ट बात जो 5वीं बात है, एक योनि मतलब वेजाइना होती है। एक योनि वेजाइना होती है, मालूम है आपको? वेजाइना का मतलब योनि। इसी योनि के माध्यम से एक बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होता है जिसे अपन लोग वेजाइना मतलब योनि कहते हैं। मैं आपको समझाऊंगा बाह्यचर्णांग में। देखो मैं डायग्राम भी बना के रखा है इसके लिए, तो ठीक है ना, इसके ऊपर मैं समझाऊंगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें गहराई से एकदम बिल्कुल बात करेंगे। तो योनि एक वेजाइना होती है, इसी वेजाइना के द्वारा शिशु ने इस योनि के अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद शिशु ने अपना जो होता है यहीं पर वीर का स्खलन किया जाता है। फिर ये वीर यहीं से इस योनि मार्ग से कहाँ पर पहुँचता है? गर्भाशय में पहुँचता है। इसकी यहीं पर एक रिएक्शन होती है, जिसे अपन लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन करना, निषेचन करना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, मतलब सेक्स की प्रोसेस को करना, इसी के माध्यम से संपन्न होता है। समझ गए ना बात को। तो आप लोगों को मालूम है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। कोई फीमेल कब निषेचन कर सकती है आपको मालूम होना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जब कोई फीमेल होगी, ये साइकिल ख़त्म होने के बाद एक टाइम ऐसा आता है, विशेष कंडीशन एक ऐसी आती है कि जब कोई फीमेल किसी मेल के साथ रिप्रोडक्शन करेगी, उस टाइम उस फीमेल की फैलोपियन ट्यूब से अंडाणु बाहर निकलेंगे और मेल के स्पर्मों के साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन करेंगे। जब किसी फीमेल के अंडाणु किसी मेल के स्पर्म के साथ रिएक्शन करें और रिएक्शन करने के बाद अंडाणु ना तो अंडाणु नष्ट हो ना ही शुक्राणु नष्ट हो, सारे शुक्राणु नष्ट हो जाएं, बट एक शुक्राणु बचा रहे जो उस ओवम के साथ रिएक्शन कर जाए। तो रिएक्शन कर जाएगा तो एक किसका निर्माण हो जाता है? एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। एक बना हुआ एम्ब्रियो कहाँ पर चला जाता है? यूट्रस में चला जाता है। यूट्रस में ही एक नए बच्चे का जन्म होता है। कुछ इस प्रकार की संरचना मैंने आप लोगों को सिखाई है, कुछ इस प्रकार की संरचना आपको मालूम होगी। इस सर ने इस प्रकार की संरचना हमारे सर ने सिखाई थी हमको। देखो जरा जी, एक ऐसे ऐसे पार्ट्स है, इसको अपन लोग बोलेंगे गर्भाशय। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे अपन लोग गर्भाशय। यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर अंडवाहिनी है, देखो जैसे, समझ गए ना बात को। ये अंडवाहिनी है, ये यहाँ से ओवम का निर्माण होगा, ये ओवम रिलीज करेगा, यहाँ पर ये इसको पकड़ने का काम करेगा। ये वाली देखो संरचना अगर देखा जाए आप लोगों को, देखो जी, ठीक है ना। ये फैलोपियन ट्यूब आपको मालूम है, ये भी फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है ना। ये फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब। अब ये है यहाँ पर क्या, ये अंडाणु हैं, यहाँ से अंडाणु रिलीज हो रहे हैं, इस फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से जा रहे हैं, यहाँ से योनि मार्ग से होते हुए स्पर्म आ रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, गर्भाशय में एंटर कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये गर्भाशय वाला भाग है, जो बीच वाला भाग है गर्भाशय वाला भाग है। समझ गए ना बात को। और दूसरी बात समझो, और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि जो फीमेल
का वो पार्ट है उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की झिल्लियाँ पाई जाती हैं। जैसे सबसे ऊपर एक झिल्ली होती है, इसे गर्भाशय झिल्ली कहते हैं। समझ गए ना बात को, ये वहाँ पर गर्भाशय झिल्ली होती है, ठीक है ना। गर्भाशय में 3 प्रकार की झिल्ली और पाई जाती है। मध्य झिल्ली जैसे आप लोगों को बता दें, अंतः झिल्ली आप लोगों को बता दें, बाह्य झिल्ली आप लोगों को बता दें। इन तीनों झिल्लियों में से अंतः, मध्य और बाह्य, अंतः और मध्य का काम क्या है, थोड़ा सा वो करना, सहारा देना। जब कोई बच्चा गर्भाशय में पड़ रहा हो तो मध्य का काम है उसको सहारा देना। उस टाइम जब बच्चा होगा उस टाइम जो क्या करता है, मध्य झिल्ली जो होती है, मध्य झिल्ली उसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। समझ गए ना बात को। बाह्य झिल्ली उसको ढकने का काम करती है। इसके अलावा जो अंतः झिल्ली है, अंतः झिल्ली जो, इसके ऊपर थोड़ा सा बात समझेंगे, सब लोगों को गौर करनी है इसके ऊपर। जो अंतः झिल्ली है, अंतः स्तर जो है गर्भाशय में, जो अंतः स्तर यहाँ पर आप लोग देखेंगे डायग्राम में, जब थोड़ा सा मैं बड़ा डायग्राम बना के समझाऊंगा आपको एक आध दिन, उसमें बताएंगे। जो अंतः स्तर है, यही अंतः स्तर हर महीने ये झिल्ली टूटती है। इसी अंतः स्तर अर्थात इस अंतर वाली झिल्ली के टूटती है, तभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसी फीमेल में चलती है। हर महीने टूटती है, इसी के द्वारा ब्लीडिंग होने शुरू होती है। आप लोगों को किसी फीमेल मेल को तो ये भी पता नहीं होता है कि फीमेल के पार्ट्स के बारे में पता नहीं होता कि भाई फीमेल का पार्ट्स क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे फीमेल में सारी की सारी रिएक्शन चलती हैं, कैसे नहीं चलती हैं, ठीक है ना। उसे किसी भी प्रकार की नॉलेज नहीं होती है जबकि एक बहुत बुरी बात है भाई, इस देश की 130 करोड़ जनसंख्या है। समझ गए ना बात को। हर एक के बारे में पता होनी बहुत ज़रूरी है ना। और ये एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है सबके लिए भाई। अगर हम फीमेल के बारे में नहीं जानेंगे, फीमेल मेल के बारे में नहीं जानेंगे तो एक कंडीशन तो ख़राब हो जाएगी भाई। हमें मेल के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, डेट हमें फीमेल के बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि एक फीमेल किस तरीके से गुजरती है, एक फीमेल कितना दर्द सहती है जब एक बच्चे को जन्म देती है ना। फीमेल को तो हमें सबको एक न एक दिन सल्यूट करना चाहिए कि भाई हम तो आपके सोच भी नहीं सकते कितना आप दर्द सहन करती हैं। वाकई में ये बिल्कुल बात सही है कि फीमेल इतना एक बड़ा दर्द सहन करती है जिसकी अपन उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, अभी बताऊँगा मैं कि जिस फूल में सिसने जाता है उससे बच्चा निकलता है बाहर। आप समझ लो कितनी पीड़ा को नहीं उठाती हैं वो। तो ये फीमेल का काम है, ये फीमेल का वर्क है, ठीक है ना। तो अंतः स्तर, ये यहीं पर टॉपिक आते हैं कि अंतः स्तर जो है ना, अंतः स्तर की झिल्ली हर टाइम टूटती है, हर मंथ टूटती है, तभी ब्लीडिंग शुरू होती है। और ब्लीडिंग शुरू होती है इसे अपन लोग कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल हर मंथ जो चलती है। समझ गए ना बात को। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखेंगे और इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कोई फीमेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स के मिलने के बाद एक पूरे सिस्टम का निर्माण होता है, जिसे अपन लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बहुत अच्छी जानकारी है आपके लिए। अब नेक्स्ट में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम मैंने बनाया है। नेक्स्ट डायग्राम जो आप लोगों को दिख रहा है, ये डायग्राम देखो, ये सबको दिख रहा है ना डायग्राम। ये मादा जनन तंत्र इसका नाम रखा है, यह मैंने रखा है इसका बाह्य जननांग। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, जेनेटल मतलब बाह्य जननांग। बाह्य जननांग फीमेल के क्या हो सकते हैं, देखो बाह्य जननांग के अंतर्गत सबसे पहले आप लोग देखते हैं फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो बाह्य जननांगों में सबसे पहले आप लोग देखेंगे जघन रोम, जिसे अपन लोग कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। समझ गए ना बात को, इसे जघन रोम कहते हैं। ये रोम कैसे उत्पन्न होते हैं किसी फीमेल में, इसके ऊपर भी जानना है। काफ़ी लोगों को पता नहीं है इन सब बातों के बारे में। देखो जानो, सबके बारे में मतलब हेयर्स पाए जाते, लेकिन हेयर्स कैसे पाए जाते भाई, कहाँ से हेयर्स आएंगे, इसके ऊपर भी तो कोई ना कोई बात होगी। इसके ऊपर कोई ना कोई बात है तो सुनो। जघन रोम जहाँ पर लिखा मोन्स प्यूबिस लिखा है, जहाँ पर मोन्स प्यूबिस, इसका मतलब है ये वसा की एक परत होती है। समझ गए ना बात को, जो लिखा मैंने वसा की परत, समझ गए ना बात को। ये वाला भाग जो ऊपर वाला भाग आप लोग देख रहे थे थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा फूला हुआ रहता है। इसी फूले हुए भाग में वसा की परत बहुत ज़्यादा रहती है, प्रोटीनों का आवरण, और इसके साथ साथ वसा की परत भी रहती है। इसी वसा की परत के ऊपर क्या पाए जाते हैं, रोम्स मतलब हेयर्स, बाल पाए जाते हैं इसी के ऊपर। समझ गए ना बात को। अब इसके नीचे वाले पार्ट में बात करें, अब ये तो ऊपर वाला पार्ट्स हो गया। अब इसके नीचे वाले अगर पार्ट में हम लोग आए, देखें इसको गौर से समझें, तो ये नीचे वाला पार्ट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा, ठीक हो ना। इसके बारे में देखते हैं, आप लोग समझते हैं कि जी नीचे वाला पार्ट्स क्या होगा। सबसे इसके ऊपर देखो जी लिखा, इस यहाँ पर जी बना है, इसे कहते हैं संवेदी तंतु। फीमेल के सबसे ऊपरी वाले पार्ट को हम संवेदी तंतु कहते हैं। इसी पार्ट्स को टच करने से, इसी पार्ट को बार बार मतलब महसूस करने से, छूने से फीमेल में एक उत्तेजना महसूस होती है। फीमेल में उत्तेजना महसूस होना, उत्तेजना यहाँ से महसूस होती है और कहीं से महसूस नहीं होती उत्तेजना। हमें फीमेल को अगर रेडी करना हो मतलब एक्टिविटीज़ के लिए, तो इस वाले
ऑर्गन को हमें छूना बहुत ज़रूरी है। इस वाले ऑर्गन को जब हम लोग टच करेंगे तो संवेदी तंतु, क्योंकि ये तंतुओं का बना होता है, बहुत सारे ऊतकों का बना होता है, ये संवेदी तंतु जो ऊतक होते हैं ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, जिससे फीमेल एक अच्छी कंडीशन में आ जाती है। समझ गए ना बात को। अर्थात कहने का मतलब ये कि वो किसके लिए तैयार हो जाती है, सेक्स जैसी प्रोसेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है, जिसका संवेदी तंतु है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नीचे देखा है आप लोगों ने, लिखा है भग्नशिश्न। भग्नशिश्न का मतलब इसके नीचे एक शिश्न पाया जाए, जैसे अपन लोग कहते हैं भग्नशिश्न, छोटे छोटे से 2 होल, जैसे अपन लोग कहते हैं भग्नशिश्न, ठीक है ना। अब मेल में भी रहता है, फीमेल में भी रहता है, इसे अपन लोग बोलेंगे क्या, भग्नशिश्न। जी लिखा देखो मैंने सबसे ऊपर। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि सबसे बाहर वाली जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाला कवर देख रहे हैं, ये वाला कवर इसे कहते हैं दीर्घहोष्ठ। ये सबसे बाहर वाला कवर, इसको कहते हैं दीर्घहोष्ठ कहते हैं। इसके अंदर देख रहे हैं आप लोग, इसके इस परत के जस्ट अंदर वाली परत को अपन लोग कहते हैं लघुहोष्ठ। ये बाहर वाली परत दीर्घ को नाम दे दिया, इसके अंदर जो है इसको कहते हैं लघुहोष्ठ कहते हैं। समझ में आई ना बात, इसको लघुहोष्ठ बोलेंगे। अब इसके जस्ट नीचे देखो भाई, इसके जस्ट नीचे समझो, इसके जस्ट नीचे ऊपर देख, इसके बाद ये है, इसे अपन लोग कहते हैं क्या, मूत्र मार्ग। इसी होल के द्वारा स्त्री के अंदर की प्रोसेस है जी, इसी होल के द्वारा कोई फीमेल अपने यूरिन को बाहर करने का कार्य करती है। ये ना हो तो यूरिन बाहर कैसे होगा, नहीं होगा ना, है ना। तो 2 होल पाए जाते हैं किसी फीमेल में, आपको मालूम होना चाहिए। किसी किसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि उसको ये भी मालूम रहता है कितने होल होते हो सकते हैं, तुक्का मारते हैं हमेशा कि ये हो सकता, वो हो सकता, 3 हो सकते, 4 हो सकते, ना 3 होते ना 4 होते, बल्कि कितने होते, 2 होते। आपको मालूम होना चाहिए 2 होल होते, ओनली 2 होल, ठीक है ना। एक जे वाला आप लोग देख रहे हैं, एक जे वाला, एक सबसे ऊपर वाला, समझ गए। इस ऊपर वाले को कहते हैं अपन लोग मूत्र मार्ग, है ना, यूरिन ओपनिंग, जहाँ से मूत्र बाहर निकलता है। समझ गए ना बात को। इसके जस्ट नीचे एक होल और है, जिसे अपन लोग कहते हैं योनि द्वार। इसी योनि द्वार, इसे अपन लोग कहते हैं क्या, योनि द्वार। इसके जस्ट नीचे एक होल होता है, जैसे अपन लोग कहेंगे योनि द्वार। इसी ये योनि द्वार यहाँ पर खुलता है और अंदर की तरफ कहाँ पर ये चला जाता है, एक पतली नलिका बनाते हुए कहाँ पर जाता है, गर्भाशय में पहुंचता है। अर्थात जब हम शिश्न इसके अंदर इंटर कराते हैं तो शिश्न इसी में घर्षण करता रहता है, इसके अंदर जाना फिर बाहर आना, फिर अंदर जाना फिर बाहर आना, अर्थात यूट्रस तक, गर्भाशय तक अपनी प्रोसेस को करने का काम करता है। जब कोई मेल अपने वीर्य को स्खलन करता है तो इसी होल के माध्यम से कहाँ पर प्रवेश करता है, गर्भाशय में वो चला जाता है। समझ गए ना बात को। यहीं पर अंदर सारी रिएक्टिविटी होती हैं। आपको मालूम होना चाहिए। एक बात और बता दें, कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स हुआ करते हैं, कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स हुआ करते हैं जो इस पार्ट्स को थोड़ा सा क्या, नमी युक्त रखने का काम करते हैं। ये पार्ट अगर सूख जाएगा तो जीवाणु इसके ऊपर अटैक कर देंगे, जिससे रोग होने की संभावना हो जाएगी। इसके बाहर दाने के दाने जैसे आ जाना प्रोसेस हो जाएगी अगर ये गीला नहीं रहेगा तो। इसलिए ये हमेशा नमी युक्त रहता। कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो इस पार्ट्स को गीला किए रहते हैं। गीला होने के कारण इसमें कोई भी जीवाणु अटैक नहीं कर पाता है। अगर कोई जीवाणु अटैक करता है तो एक विशेष प्रकार का रस होता है, वो जीवाणु वहीं पर नष्ट हो जाता है। इसे बोलेंगे अपन लोग क्या, योनि द्वार। समझ गए ना बात को। योनि द्वार आप समझ सकते हैं आप लोग, योनि द्वार कितना छोटा है ना। फीमेल कितनी पीड़ा को नहीं सहन करती है। आप देख रहे हैं आप लोग, सबसे सामने देखा, ये किताब में भी देख सकते हैं आप लोग, बुक में। ये योनि द्वार इतना छोटा है। अब इतने छोटे योनि द्वार से बच्चा आना है पूरा बाहर। समझ लो बात को। आपको बच्चे का कितना बड़ा सिर नहीं होता, इससे पूरा आएगा बाहर। कितनी पीड़ा नहीं होती महिलाओं को। भाई हमें महिलाओं के पार्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। हमें उन सारे पार्ट्स के बारे में जानकारी, इंटरनली पार्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो फीमेल में पाए जाते हैं। कम से कम उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है ना। जिसको पता नहीं होता वो केयर नहीं कर पाते ज़्यादा, और जिनको पता होता वो केयर करते हैं, वो जानते हैं, क्योंकि फीमेल की प्रॉब्लम को, दिक्कत को समझते हैं वो लोग, जिनको पता होता है। और जिनको पता नहीं होता उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग तो भाई ऐसे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, जिनकी शादी हो गई उन्हें कुछ भी पता नहीं है। और समझ गए ना बात को। उन्हें कुछ भी प्रकार की जानकारी नहीं है इंटरनली महिलाओं के बारे में। उनकी शादी हो गई, 3 बच्चे हैं उनके, कोई उनसे कुछ चीज़ पूछ दो, हमें जानकारी नहीं है। तो ऐसी मतलब शादी का क्या मतलब। हमें कम से कम उसके बारे में पता तो होना चाहिए। पता होगा तभी हम उसकी केयर कर पाएंगे। पता नहीं होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों हम उसकी केयर कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये योनि द्वार है। ऐसे समझ गए ना बात को। इसके जस्ट नीचे आप लोग देख रहे हैं एनस, जिसे कहते हैं अपन लोग हिंदी में कहते हैं गुदा द्वार, इंग्लिश में कहते हैं इसको एनस। ये स्त्री में इसका नीचे वाला पार्ट जिसे अपन लोग बोलते हैं गुदा द्वार। इस गुदा द्वार के द्वारा स्त्री ने जो भी भोजन किया है, मतलब मलाशय, इसी एक नलिका के माध्यम से अंदर जुड़ा रहता है। इससे सारा का सारा वेस्ट मटेरियल जो होता है वो बाहर आता है बॉडी के। तो इस पूरे सिस्टम को अपन लोग कहते हैं बाह्य जननांग। समझ गए ना बात को।
फीमेल का, किसका? फीमेल का बाह्य जननांग। इसके पहले मैंने आप लोगों को समझाया, किसके बारे में समझाया? मैंने इसके पहले आपको समझाया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से कंप्लीट हो सकता है। ये कंप्लीट होने के लिए बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। बहुत सारे पार्ट्स जब आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में रिएक्शन करने के बाद कोई भी पार्ट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सारे के सारे पार्ट आप आपस में रिएक्शन करेंगे, आपस में मिलकर कार्य करेंगे, तभी जाकर एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो ये आपको एक लेक्चर कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बारे में जो मैंने जानकारी दी इसको ज़रूर अपने दिल और दिमाग में बैठा के रखिएगा। बहुत अच्छा लगेगा आपको, इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत। इसको समझिएगा, इसके अंदर की बातों को जानिएगा कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, किसी मेल को तो ये भी पता नहीं है भाई कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो महीने का कौन सा ऐसा दिन है जहाँ पर फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगी, मासिक धर्म आएगा, किस दिन आएगा, किसी को नहीं है मालूम। अगर नहीं है मालूम तो भाई लोग पता कर लो, मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि विशेष दिन वो कौन सा होता है जिस टाइम फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है। समझ गए ना बात को? ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है पता तो सब लोग पहले इस चीज़ को भी पता कर लो, ठीक है ना। क्यों ये साइकिल चलती है, किस उम्र में साइकिल चलना शुरू हो जाती है फीमेल में, ये भी पता कर लो आप लोग, ठीक है ना। पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम पर फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलना शुरू हो जाती है, अर्थात किस टाइम पर ऐसी ग्लैंड्स हैं जो एकदम एक्टिव हो जाती हैं कार्य करने के लिए। एक विशेष प्रकार की प्रोसेस होती है, इस विशेष प्रकार की प्रोसेस को अपन लोग जिसे बोलेंगे क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओके, ये जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर के ऊपर विशेष ध्यान रखेंगे भाई। इसको समझना है, सीखना है, इसको सर्व बिल्कुल भी नहीं करना है। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इस पृथ्वी पर जीवित है तो इसी के माध्यम से जीवित है। अगर महिलाएं नहीं हो तो इस पृथ्वी पर बच्चे भी नहीं होंगे। महिलाएं हैं तभी हम लोगों का जन्म हुआ, नहीं तो हम लोगों का भी जन्म नहीं होता। समझ गए ना बात को? तो एक मेरे कहने का मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत बड़ी बात है। 130 करोड़ अगर अपनी जनसंख्या है देश की तो उसमें से आधे मेल हैं और आधे क्या हैं, फीमेल हैं। समझ गए ना बात को? हम लोग एनिमल की बात करें तो ठीक है, एनिमल भी इसी प्रकार की प्रोसेस को करते हैं। वो भी अपने वंश की निरंतरता को बनाए रखना चाहते हैं, और जो प्राणी अपने वंश की निरंतरता को बनाए रखना चाहता है वो सेक्स की प्रोसेस तो करेगा भाई। कहने का मतलब मेरा क्या, कहने का मतलब ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द वेरी पावर, है ना। बहुत अच्छी एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से भी अपने समान जीवों को उत्पन्न कर सकते हैं। अगर इस प्रोसेस को नहीं करेंगे तो अपने समान जीवों को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। हमें अपने समान जीवों को उत्पन्न करना है, अपने वंश की निरंतरता को बढ़ाए रखना है, तो हमें इस प्रकार की कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप लोग देखिएगा इस वीडियो को, बहुत अच्छा वीडियो है मेरे हिसाब से। तो बहुत मेहनत करने के बाद भी मैंने इस चीज़ों को जुटाया है आपके सामने, ठीक है ना। देखिएगा इसको, समझिएगा, और जो भी शायद मुझसे कुछ कमी रह गई हो तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो लगता है मुझे मेरे कोई कमी नहीं होगी लगभग, और शायद हो सकती है, तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मैं उसके साथ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार।